यह कथा है दृढ़ उस उद्देश्य से क्या लाभ हो सकते हैं। किसी इंसान को जो दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मुझे भगवान मिलेंगे तो वास्तव में मिल सकते हैं, ये उसी की कथा है। एक भक्त इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का भजन कर रहा था। एक दिन वहाँ नारद जी महाराज आ गए। उस भक्त ने नारद जी से कहा कि आप इतनी कृपा करें कि जब भगवान के पास जाएं तब उनसे पूछ लें कि वे मुझे कब मिलेंगे। नारद जी भगवान के पास गए और पूछा कि अमुक स्थान पर एक भक्त इमली के वृक्ष के नीचे बैठा है और भजन कर रहा है, उसको आप कब मिलेंगे। भगवान ने कहा कि उस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद मिलूँगा। ऐसा सुनकर नारद जी उदास हो गए। वे उस भक्त के पास गए पर उससे कुछ कहा नहीं। भक्त ने प्रार्थना की कि भगवान ने क्या कहा है, कह तो दो। नारद जी बोले कि तुम सुनोगे तो हताश हो जाओगे। जब भक्त ने बहुत आग्रह किया तब नारद जी बोले कि इस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद भगवान की प्राप्ति होगी। भक्त ने उत्सुकता से कहा कि क्या भगवान ने खुद ऐसा कहा है। नारद जी ने कहा हाँ, खुद भगवान ने ऐसा कहा है। यह सुनकर वो भक्त खुशी से नाचने लगा कि भगवान मेरे को मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, क्योंकि भगवान के वचन झूठे नहीं हो सकते। इतने में ही भगवान वहाँ प्रकट हो गए। नारद जी ने देखा तो बड़ा आश्चर्य किया। वे भगवान से बोले कि महाराज, अगर ये बात थी तो मेरी फर्जी क्यों कराई। आपको जल्दी मिलना था तो मिल जाते, मेरे से तो कहा कि इतने जन्मों के बाद मिलूँगा और आप अभी आ गए। भगवान ने कहा कि नारद, जब तुमने इसके विषय में पूछा था तब यह जिस चाल से भजन कर रहा था उस चाल से तो इसको उतने ही जन्म लगते हैं, परंतु अब तो इसकी चाल ही बदल गई। यह तो भगवान मेरे को मिलेंगे इतना बात पर ही मस्ती से नाचने लग गया, इसलिए मुझे अभी ही आना पड़ा। कारण कि उद्देश्य की सिद्धि में जो अटल विश्वास, अन्यथा दृढ़ता, उत्साह होता है, उससे भजन तेज हो जाता है। एक संत थे, वे एक जाट के घर गए। जाट ने उनसे बड़ी सेवा की। संत ने उनसे कहा कि रोज़ाना नाम जप करने का कुछ नियम ले लो। जाट ने कहा कि बाबा, हमारे को वक्त नहीं मिलता। संत ने कहा कि अच्छा, रोज़ाना एक बार ठाकुर जी की मूर्ति का दर्शन कर लिया करो। जाट ने कहा कि मैं तो खेत में रहता हूँ, ठाकुर जी की मूर्ति गांव के मंदिर में है, कैसे करूँ। संत जी ने उसको कई साधन बताए कि वो कुछ न कुछ नियम ले लो, पर वो यही कहता कि मेरे से यह नहीं बनेगा, मैं खेत में काम करूं या माला लेकर जप करूं, इतना समय मेरे पास कहाँ है। बाल बच्चों का पालन पोषण करना है, तुम्हारे जैसे बाबा जी तो थोड़ी हूँ कि बैठकर भजन करूं। संत ने कहा कि अच्छा, तू क्या कर सकता है। जाट बोला कि हमारे पड़ोस में एक कुम्हार रहता है, उसके साथ मेरी मित्रता है, खेत भी पास में है और घर भी पास में है, रोज़ाना नियम से एक बार उसको देख लिया करूँगा। संत जी ने कहा ठीक है, उसको देखे बिना भोजन मत करना। जाट ने स्वीकार कर लिया। जब उसकी स्त्री कहती कि रोटी तैयार हो गई, भोजन कर लो, तो वह झट चट बाढ़ कर चढ़कर कुम्हार को देख लेता और भोजन कर लेता। इस नियम में वो पक्का रहा। एक दिन जाट को खेत में जल्दी जाना था, इसलिए भोजन जल्दी तैयार कर लिया। उसने बाढ़ पर चढ़कर देखा तो कुम्हार दिखा नहीं। पूछने पर पता लगा कि वह मिट्टी खोदने बाहर गया है। जाट बोला कि कहाँ मर गया, कम से कम देख तो लेता। अब जाट उसको देखने के लिए तेज़ी से भागा। उधर कुम्हार को मिट्टी खोदते खोदते एक हांडी मिल गई जिसमें तरह तरह के रत्न और सरफियाँ भरी हुई थी। उसके मन में आया कि कोई देख लेगा तो मुश्किल हो जाएगी, अतः वह देखने के लिए ऊपर चढ़ा तो सामने वो जाट आ गया। कुम्हार को देखते ही जाट वापस भागा तो कुम्हार ने समझा कि उसने वो हांडी देख ली है, अब वो सफर आफत पैदा करेगा। कुम्हार ने आवाज़ लगाई कि अरे जा मत, जा मत। जाट बोला कि बस बस, देख लिया देख लिया। कुम्हार बोला कि अच्छा, देख लिया तो आधा तेरा आधा मेरा, पर किसी से कहना मत। जाट वापस आया तो उसको धन मिल गया। उसके मन में विचार आया कि संत से अपना मनचाहा नियम लेने में इतनी बात है, अगर सदा उनकी आज्ञा का पालन करूं तो कितना लाभ है। ऐसा विचार करके वह जाट और उसका मित्र कुम्हार दोनों ही भगवान के भक्त हो गए। तात्पर्य यह है कि हमें दृढ़ता से अपना एक
उद्देश्य बना ले कि चाहे जो हो जाए हमें भगवान की तरफ चलना है, भगवान का भजन करना है। उद्देश्य बनाने की अपेक्षा भी उद्देश्य को पहचान ले। कारण है उद्देश्य पहले बना है, मनुष्य जन्म पीछे मिला है। मनुष्य जन्म केवल भगवान प्राप्ति के लिए ही मिला है। इस उद्देश्य को पहचान लें, संदेह रहित मान लें तो फिर भजन अपने आप होगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।